जैसा कि मैं कई सारे वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि जब भी किसी भी कंट्री को चूज़ करें, उस कंट्री के अंदर जो कॉलेज आप देख रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स के साथ देखें। और हर कंट्री का पढ़ाने का तरीका और बच्चों को समझाने का तरीका, सिलेबस, हॉस्पिटल्स, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने का इन्वायरमेंट बनाया जाता है, नॉट जस्ट बाई स्पोर्ट्स टीचर बट बाई द डीन, वाइस डीन एंड ऑल द फैकल्टीज़, जो इसको काफ़ी इंटरटेन करते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में जुड़े। छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और इसका सबसे बड़ा ज़्यादा सबूत है कि यूनिवर्सिटी के जस्ट बाजू में ही बहुत बड़ा, बोल सकते हैं ओलंपिक साइज़ स्टेडियम्स बनाए गए हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, यही यहाँ का मैसेज है। और पढ़ाई में भी जब मेडिकल एजुकेशन के बारे में हमने देखा कि पढ़ाई जो करवाई जा रही है यहाँ पर, ये इंडियन पर्सपेक्टिव को देखते हुए करवाई जा रही है। कई सारे कॉलेजेस में इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, मेनली जो इंडिया से पूरी चीज़ों को, पूरे कोर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके हाथ में होती है ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करना। और अगर वो ढंग से ना करें तो जितना भी अच्छा कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्पेशली रशिया में, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिलेबस को यहाँ तक पहुँचाना और वहाँ के चेंजेस को यहाँ पर हैंड टू हैंड अपडेट करना और यहाँ के फैकल्टीज़ को उसको अपडेट करना अपने करिकुलम में। और ये यहाँ पर मैंने नोट किया कि सारे फैकल्टीज़ इंग्लिश में अलग अलग बोलते हैं ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल करके आती थी। कोटा में जब कोई प्रैक्टिस करता हो तो उसको पता है DPP डेली सॉल्व करनी पड़ती थी ताकि वो अच्छा नीट में स्कोर कर पाए, JEE में स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर भी वो DPP के मोड में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं वो DPP दी जाती है। और वर्क लॉग और वो सारी चीज़ें मेडिकल स्टूडेंट्स पे अपडेट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये वो गैप जो है लैंग्वेज का, उसको ओवरकम कर पाता है कि भाई इंग्लिश में अगर बुक्स नहीं हो तो DPP के बेस पे वो लोग डेली एक एक पार्ट को समझ सकें। लैब में भी आपने देखा हर जो स्पेसिमेन है उन सब का रशियन एज वेल एज इंग्लिश में भी नाम दिया गया है। मतलब इंग्लिश में पढ़ाना यहाँ पर नई चीज़ नहीं है और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए यहाँ इंग्लिश प्रोग्राम चलता है ऐसा नहीं है। कई सारे यहाँ पर और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर इंग्लिश में मेडिकल प्रोग्राम पढ़ाई जाती है, एजुकेशन कराई जाती है, बट वहाँ इंडियन स्टूडेंट बहुत कम है। बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट, इजिप्ट से स्टूडेंट आ रहे हैं, बांग्लादेश के स्टूडेंट आ रहे हैं, अफ्रीका के स्टूडेंट आ रहे हैं, मलेशिया के आ रहे हैं, US, UK, कनाडा, इन सब जगहों से भी बच्चे रशिया में पढ़ने आ रहे हैं। और ऐसे सारे कॉम्बिनेशन को अगर आप नोट करें तो इंडियन स्टूडेंट के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है टू स्टडी इन रशिया। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको लगता है ना कि फेलियर एक मिलती है जब नीट के बाद। तो एक बच्चा जो 550 ला करके उसको इंडिया में नीट में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है और एक 150 ला करके भी उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, एक तरीके से देखा जाए दोनों अपने लाइफ में फेलियर हो जाते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका अगर नहीं मिला तो दोनों एक दूसरे को फेलियर ही समझते हैं कि दोनों ही फेलियर है, बट दोनों के फेलियर में बहुत डिफरेंस है, दोनों के लर्निंग में बहुत डिफरेंस है और दोनों के ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है। तो वो बच्चे जिनको ये मौका नहीं मिल रहा है टॉप फैकल्टीज़ और टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आइए स्पाइंग लाइफ की जर्नी में आप भी जुड़िए और आपकी जर्नी में हम जुड़ करके आपको इंश्योर करेंगे कि आप एक टॉप लेवल के डॉक्टर बन सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू।